अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है पीएचडी अब्रॉड। तो लास्ट टाइम हमने जो आपके साथ कंट्री शेयर की थी वो जर्मनी की थी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आइलैंड। आइलैंड में पीएचडी का क्या सिनेरियो है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फुली फंडेड है, पार्शली फंडेड है या सेल्फ फाइनेंस है। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरी ज़्यादातर कोशिश यही है कि आप तक वो यूनिवर्सिटीज़ पहुंचाई जाएं जो फुली फंडेड है, जो आपको फुली सपोर्ट करें फाइनेंशियली। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ सेल्फ फाइनेंस में भी एडमिशन दे देती हैं, स्टूडेंट्स उसमें खुश हो जाते हैं, बाद में पता चलता है इसमें पेमेंट करनी पड़ेगी, फ़ीस देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो पार्शली भी होती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको फुली फंडेड यानी कंप्लीट आपका एक्सपेंस जो है ना वो बेयर करती हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर एक थोड़ी-सी चीज़ क्लियर करता चलूँ कि फुली फंडेड पीएचडी को सिक्योर करने के लिए ना आपका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका रिसर्च प्रपोज़ल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। अब बात ये है कि अगर आपके मास्टर्स में, एमफिल में अच्छे मार्क्स हैं, अच्छा ग्रेड है, अच्छी रिसर्च है, ठीक है, और आपका जो क्राइटेरिया है, आई मीन टू से आपके सब्जेक्ट्स अलाइनमेंट आपकी सब्जेक्ट्स की ठीक है, उसके बाद आपका रिसर्च प्रपोजल ठीक है, बेस्ट है, जिसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हुई है, तो 100 में से 100% चांसेस है कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन इसका मुकम्मल प्रोसीजर आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। डॉक्यूमेंट्स ना पूरे हों तो आपको स्कॉलरशिप तो दूर की बात है, शायद एडमिशन भी ना मिले। आज इस यूनिवर्सिटी के मुतालिक मैं आपको आपसे जो शेयरिंग करने लगा हूँ, यूनिवर्सिटी आयरलैंड की है। आयरलैंड मुझे बहुत पसंद है, और वहाँ पर एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है, ठीक है। और पीएचडी की जितनी भी एडमिशन्स हैं, जितनी भी मतलब कि ये डॉक्टरल स्टडीज़ है, इसके अंदर स्टाइपेंड के साथ-साथ मीन टू से कि फुली कवर्ड है आपके सारे एक्सपेंसेस, और यू कैन आल्सो ब्रिंग योर फैमिली एज़ वेल। सो उस यूनिवर्सिटी का नेम क्या है ये आपको बताना है, एंड व्हिच सब्जेक्ट्स ये यूनिवर्सिटी जो है ना वो ऑफ़र कर रही है वो भी आपको बता देंगे। और इस यूनिवर्सिटी की सबसे ख़ास बात ये है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आयरलैंड में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी सबसे ख़ास बात ये है कि जो एडमिशन्स हैं, वो सारा साल ओपन रहते हैं। सारा साल से मुराद ये है कि मैं आपको मंथ बता दूँ, सितंबर से अक्टूबर तक, और फिर जैन, अप्रैल एंड जुलाई। दीज़ आर द इम्पोर्टेंट मंथ्स व्हेन द एडमिशन्स आर ओपन इन आयरलैंड यूनिवर्सिटी फॉर डॉक्टरल स्टडीज़। सो लेट्स टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क, CUCC। आयरलैंड में ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। याद रखें, अगर आप पैशनेट हैं पीएचडी को परस्यू करने के लिए अब्रॉड, तो आपको जो मैंने तरीकाकार बताया आपको वो फॉलो करना होगा, अदरवाइज दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट कि वो मतलब कौन-कौन से सब्जेक्ट्स जो है ना वो आपको इस वक़्त ऑफ़र कर रहे हैं, एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू रिक्वायर, ठीक है। तो चलते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा जी, वेबसाइट पे अगर हम आ चुके हैं, तो यहाँ पर इस वक़्त जो सब्जेक्ट्स ऑफ़र कर रही है ये यूनिवर्सिटी, इसमें है डॉक्टर ऑफ़ क्लिनिकल साइकोलॉजी, डॉक्टर ऑफ सोशल साइंसेज़। अच्छा, जब हम सोशल साइंसेज़ का नाम लेते हैं ना, उसके अंदर और सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं सोशल साइंसेज़ से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा डॉक्टरेट ऑफ क्लिनिकल, ठीक है, ओरल सर्जरी, एंड फोर्थ वन डॉक्टर ऑफ क्लिनिकल orthopedics, and PhD in engineering sciences, and PhD for higher education professionals. And the last one is PhD in digital arts and humanities. डिजिटल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का जब आप नाम लेते हैं, इसके अंदर आपकी पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी निकल आती है, पब्लिक रिलेशंस निकल आते हैं, पब्लिक अफेयर्स निकल आते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स निकल आते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी निकल आते हैं। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स जो कि ये यूनिवर्सिटी इस वक्त ऑफर कर रही है। और बताता चलूँ, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, सितंबर से अक्टूबर तक,
और फिर जनवरी, जैन, अप्रैल एंड जुलाई, these months are important for the admission in Ireland University. So अब इसकी रिक्वायरमेंट्स भी देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है एपिसोड 1 में, तो उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए। यहाँ पर भी आपको वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, ठीक है। मैं मुझे वैसे याद है, मैं आपको बता देता हूँ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। डेफिनेटली वो आपकी मास्टर्स डिग्री या एमफिल की डिग्री रिक्वायर है सीजीपीए के साथ। याद रखें पीएचडी में हमेशा एक बहुत हाई क्लास डिग्री है, तो इसमें एडमिशन मोस्टली उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके मार्क्स 70 से अब अबव होते हैं, यानी 70 से लेकर बिटवीन 100% के दरमियान में होते हैं। 80%, 75%, 85%, 90%, 95%, बट वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। याद रखें अगर आपके मार्क्स कम है, एडमिशन मिल गया, तो याद रखना उसमें आपको फीस वगैरह भी देनी पड़ेगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये यूनिवर्सिटी की डिग्री हो गई, एंड देन आपको आइल्स चाहिए 6.5। ये हर एक यूनिवर्सिटी का ये मिनिमम क्राइटेरिया है, 6.5 एंड 7 और, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो है ना वो आपके ट्रांसक्रिप्ट चाहिए जो एचजीसी से क्या हो, टेस्टेड हो, ठीक है। एंड फिर उसके अलावा आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, रिसर्च प्रपोजल चाहिए, एसओपी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, ठीक है। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से प्री प्लान तैयार करनी है। अगर आप कहें कि यार हमने अभी सर मंसूर की वीडियो देखी और अभी फ़ौरन से अप्लाई करना शुरू करें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वजह ये है कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, तो कम से कम 6 से 7 माह पहले आप अप्लाई करना शुरू करेंगे, ताकि आपको पता हो, क्योंकि 1 से डेढ़ माह तो लगता है प्रोसीजर में। फिर उसके बाद कमेटी बैठती है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो ऑब्ज़र्व करती है, उसको क्रॉस चेक करती है, आपका जो क्राइटेरिया है उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो मीट कर रहा है, फिर वो आपको ईमेल करते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आपको आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, एंड देन आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। तो ये है सबसे बड़ा इशू। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू अप्लाई बिफोर 6 टू 7 मंथ्स, कि आप और जब आप अप्लाई करें ना, आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ यार यहाँ से मुझे ग्रीन सिग्नल आएगा। और जब आपको पता हो ना कि आपको यहाँ से ग्रीन सिग्नल आएगा, तो आप उस कंट्री की, स्पेसिफिक कंट्री की आपने क्या बुक करवा लेनी है, अपॉइंटमेंट भी बुक करवा लेनी, क्योंकि अपॉइंटमेंट का सबसे ज़्यादा इशू है। इटली इस वक्त सबसे ज़्यादा पीएचडी ऑफर कर रहा है, लेकिन इशू क्या आ रहा है, अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा है। और अपॉइंटमेंट के लिए एजेंट्स बैठे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, जो बात नहीं होते देने के लिए, और मिलते भी नहीं। नतीजा क्या निकलता है कि हमारा वो सेशन जो है ना वो सारा ज़ाया हो जाता है। सो मैंने आपको बता दिए हैं क्या डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं, ठीक है। और आपको अप्लाई कैसे करना है, मैं इस यूनिवर्सिटी का लिंक अपनी इस वीडियो में दे रहा हूँ। फ़ौरन से जाएँ, इसको एक्सप्लोर करें, देखें अगर आपका सब्जेक्ट इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अप्लाई करें। कुछ समझ नहीं आता, यू कैन अप्रोच मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर which is mentioned in video's description. You can also follow me on my Instagram as well, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पीएचडी जर्नी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंट्री के साथ। हो सकता है कि आइलैंड में ही किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को ढूंढें जो आप लोगों को अप्रोच करने में आसानी हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चैनल सनान बिन मंसूर।